श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 204। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ श्रृंखला में आज से 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग प्रारंभ हो रहा है। श्लोक क्रमांक 1। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को शुद्ध कर्मयोग बताया, इसलिए उसका नाम कर्मयोग हुआ। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग, कर्मयोग और संन्यास माने सांख्य योग बताया, इसलिए उसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग हुआ। इस पंचम अध्याय में अर्जुन ने कर्म और संन्यास के विषय में प्रश्न पूछा। भगवान ने उन दोनों की ही इस अध्याय में सविस्तर चर्चा की है, अतः इसका नाम कर्म संन्यास योग हुआ। चौथे अध्याय में अर्जुन ने कर्म और संन्यास इन दोनों की भी प्रशंसा सुनी और उन दोनों को भी अर्जुन के लिए करने की आज्ञा दी भगवान ने। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। इस श्लोक में ज्ञान प्राप्ति करने की और योग मातिष्ठोत्तिष्ठ से कर्मयोग आश्रय से युद्ध करने की आज्ञा दी भगवान ने अर्जुन को। अब इन दोनों की आज्ञा से वे द्विधा में फंस गए, अतः उसका निर्णय कराने की भावना से भगवान को अर्जुन प्रश्न करते हैं। आइए अर्जुन की भाषा में सुने। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि
यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अन्वयार्थम्। अर्जुन उवाच हे कृष्ण, कर्मणां संन्यासं च पुनः योगम शंससि। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम योग की प्रशंसा करते हो। एतयोः यत् एकम श्रेयः तत्मे सुनिश्चितम ब्रूहि। इसलिए उन दोनों मार्गों में जो एक अधिक कल्याणकारी होवे, वह मुझे आप सुनिश्चित रूप से कहिएगा। अब आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। अर्जुन के तृतीय अध्याय के प्रारंभिक प्रश्न में और यहां चतुर्थाध्याय के प्रारंभिक प्रश्न में भेद है। वह ज्ञान और कर्म के विषय में था। वहां के प्रश्न में आरोप लगाया था अर्जुन ने भगवान पर, और यहां पर कर्म संन्यास एवं कर्मयोग की प्रशंसा ही करते हैं। वहां पर अर्जुन भगवान से थोड़े दूर थे और यहां पर नजदीक आए। वहां पर अर्जुन भगवान के विषय में ही अशांत थे और यहां पर निश्चिंत है। यहां पर अर्जुन के प्रश्नों से लगता है कि उनका भगवान पर अब भरोसा हो गया है कि ये मुझे निश्चित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहां पर कर्म संन्यास और कर्मयोग की वे प्रशंसा ही करते हैं। चतुर्थाध्याय में कर्म संन्यास की भगवान ने बार बार प्रशंसा की है। समस्त साधनों का अंतिम लक्ष्य कर्म संन्यास ही है। ज्ञान रूप अग्नि में समस्त कर्म दग्ध हो जाते हैं। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए अन्यान्य यज्ञों का भगवान ने विवेचन किया है। ज्ञान प्राप्त होने पर सब कर्तव्य अकर्तव्य कर्म भस्म हो जाते हैं। तब ज्ञानी के द्वारा कर्म होवे या न होवे, सब कर्म संन्यासी है। अर्जुन ने अभी तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वे मार्ग पर ही है। अतः भगवान ने उसको आज्ञा दी है कि हे भारत, योग की नौका पर बैठकर अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति उठो, जागृत हो जाओ, कर्माचरण के लिए उठ जाओ। जब भी कर्म संन्यास या ज्ञान की बात भगवान कहते हैं तो उसे अर्जुन बड़े गौर से एकनिष्ठ होकर सुनते हैं, क्योंकि संप्राप्त परिस्थिति से पलायन करने का दुराग्रह उन्हीं के ही मन में है। अब तक ठीक ही वर्णन चल रहा था कर्म संन्यास का, अर्जुन को बड़ा ही प्रीतिकर लग रहा था, किंतु भगवान ने इस अंतिम वाक्य ने अर्जुन के समस्त सपनों को चक्काचूर कर दिया। अतः वे घबराकर फिर से प्रश्न करने लगे। अर्जुन चाहते थे कि भगवान यदा कदा मेरे प्रथमाध्याय में वर्णित तर्कों के साथ सहमत हो जाएंगे। उनको एक आशा थी, किंतु वे उनसे सहमत हो ही नहीं सकते। अर्जुन भगवान को सुन भी रहे हैं तो अपने पक्ष को हृदय में रखकर ही सुन रहे हैं, और भगवान उन पर ही प्रहार कर रहे हैं। शनै शनै अर्जुन की मान्यता भी नष्ट हो रही है।
और वह भगवान के सिद्धांतों के साथ खड़ा होने की चेष्टा भी कर रहे हैं। उन्हें अपने सिद्धांतों पर यत्किंचित संदेह होने लगा है। अब वे कर्म संन्यास और कर्मयोग का रहस्य जानना चाहते हैं। वे विवेकवान होते हुए भी संप्राप्त परिस्थिति में विवेक करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। कर्म संन्यास के प्रति उनका प्रेम जो जागृत हुआ है, उसका प्रेरक आत्मज्ञान नहीं अपितु मोह ही है। अतः भगवान उसकी मनोरुग्णता को यथार्थ जानते हुए उनकी वैसे ही चिकित्सा करेंगे। इस पंचमाध्याय में जैसे एक कुशल मनोवैज्ञानिक अपने विवेक से मनोरुग्ण की चिकित्सा करता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आकर्षित करने वाली शक्ति का नाम है कृष्ण। कर्षयति इति कृष्णा। श्री कृष्ण समस्त गुणों का भंडार है। अतः हर प्रकार का मनुष्य उनकी तरफ आकृष्ट हो जाता है। वह नृत्य करने वाला हो, सौंदर्य चाहने वाला हो, वाद्य बजाने वाला हो, संगीतकार हो, युद्ध आदि कला सीखना चाहता हो, चोरी करना चाहता हो, आदि सभी गुण उनमें है। और प्रत्येक आदमी में भी कम ज्यादा रूप से सभी गुण होते हैं। इतना ही है कि हमारे पास जो गुण है वे विकृत अवस्था में हैं, और श्री कृष्ण में जो गुण है वे सुसंस्कृत शुद्ध अवस्था में हैं। भगवान की चोरी भी मालिक के उद्धार के लिए ही होती है। भगवान जिसकी चोरी करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। भगवान जितना लेते हैं उससे कई गुना लौटाते भी हैं। एक गोपी ने संकल्प किया कि मैं कान्हा को माखन दूंगी ही नहीं, तो वह एक दिन मटके में माखन भरकर उसको कपड़े से अच्छी तरह से ढककर सिरहाने में रखकर सो गई। कान्हा रात में आए और सब माखन का भोग लगा दिया, और उस मटके में सांप बिच्छू आदि भर दिए। गोपी सुबह वह मटका लेकर मथुरा जाती है। मक्खन लेने लोग पहुंचे। गोपी ने जैसे ही मटके का कपड़ा खोला तो मटके में से सांप बिच्छू ही बाहर आए और लोगों को काटने लगे। लोग उस गोपी को मारने दौड़े तो वह भागकर गोकुल आ गई। गांव में बात फैल गई। सखियों ने कहा, अरे तू यदि कन्हैया को गोरस देती ना तो क्या होता, कृष्णासी जरी देती गोरस तरी शतगुना वाढे विशेष, वट बीज जरी मोहरी एवढे पर्वताकार वृक्ष वाढे। भगवान को यदि देती ना गोरस तो 100 गुना तुम्हारा गोरस बढ़ जाता। देखो वट वृक्ष का बीज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें कितना बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ होता है। भगवान जब प्रतिकूल हो जाते हैं तब हीरो के भी पत्थर हो जाते हैं, ध्यान रखना। अंत में वह गोपी कन्हैया को शरण आ गई। प्रत्येक व्यक्ति का श्री कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण हो जाता है। इसका कारण ही यह है कि हम उनकी ही प्रतीक्षाया है। खैर, अर्जुन कृष्ण संबोधन से यही कहना चाहते हैं कि प्रभु, आपके पूर्वोक्त प्रवचन से मेरी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ता की ओर खींची जा रही है। आप मुझे किस तरफ खींच रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कर्मणाम संन्यासम च पुनः योगम शंससि। आप कभी तो कर्म संन्यास का बड़ा ही आत्मविश्वास से वर्णन करते हो,
और कभी पुनः कर्मयोग का भी आत्मविश्वास से वर्णन करते हो। पहले तो कर्म संन्यास का वर्णन किया, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणः अथवा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते अथवा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। इस ज्ञान प्राप्ति का सुंदर मार्ग मुझे भी अच्छा लगा। मैंने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का निश्चय ही किया था। आनंद हुआ कि इस मार्ग के अवलंबन से युद्ध रूप झंझट से मुक्ति मिलेगी, किंतु आपने इस आनंद को भी नष्ट करवा दिया महाराज। योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत यह कहकर। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। मैं धर्म सम्मूढ़ चेता था, इसलिए तो आपके सन्निकट आया। मेरे ही प्रवचन ने मुझे आपको सुनकर उलझा दिया था। वैसे ही तो मैं अनिश्चय की संदिग्धता की भूमि पर खड़ा हूं प्रभु, और उसमें आप और भी मुझे संदिग्ध किए जा रहे हो। इसलिए हे प्रभु, ये तयो हो यत एकम श्रेय तत्में सुनिश्चितम ब्रूहि। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए श्रेयस्कर है ना, वह मुझे आप सुनिश्चित होकर बताइए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपने ये दोनों मार्ग सत्य ही बताए हैं, किंतु मेरे लिए कौन सा योग्य है। चतुर्थाध्याय ने अर्जुन के हृदय में एक बड़ा संदेह खड़ा कर दिया है। सकारात्मक संदेह भी जिज्ञासुओं का प्रथम लक्षण है। उसे समझ में तो आया, किंतु निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन केवल श्रोता मात्र ही नहीं है, वे चलने के लिए भी तत्पर है, और चलने से पहले मार्ग निश्चित करना भी अनिवार्य है। चलने वाला ही मार्ग के विषय में सोचता है। दो लोग मार्ग के विषय में नहीं सोचते। कौन कौन से? या दोनों के लिए मार्ग की चर्चा करना व्यर्थ है। कौन कौन से? वे जो पहुंच गए हैं उनके लिए मार्ग अब व्यर्थ हो गया है, और जो पहुंचना ही नहीं चाहता है उसके लिए भी मार्ग व्यर्थ है। अब हमें भी यह स्वयं निश्चय करना है कि इन दोनों में से हम कौन हैं। अम्ब त्वाम अनुसंधामी। गीता जी का अनुसंधान स्वयं के लिए ही करना है। हम दो मार्गों से हमें किसी की भी चिंता नहीं है। ये दो मार्ग हैं ना, उनमें से हमें किसी की भी चिंता नहीं है। लगता है हम बड़े सुनिश्चित स्थान पर पहुंचे हैं। अर्जुन से भी ज्यादा ही समझदार लगते हैं हम लोग। ऐसे ही स्वयं के विषय में आश्वस्त है कि उनके चेहरे से प्रतीत होता है कि उन्हें स्वयं के विषय में सब कुछ पता है। और आश्चर्य यह है कि जिसको वे अपना स्वयं कहते हैं, उस पांच भौतिक देह को भी वे नहीं जानते हैं। हमारी निश्चिंतता वैसी ही है जैसे कोई शराब आदि की नशा में मस्त हो। कुछ भी मालूम नहीं है तो भी निश्चिंत ही है। यही घोर अज्ञान है। अज्ञान जन्य आनंद देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का विनाश कर देता है। जहां पर हम हैं वहां पर असुरक्षा का अनुभव करना, अपने को जो कुछ पता है उस पर संदेह करना, अपने पास जो कुछ है उसकी नश्वरता को समझना ही आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए शुभारंभ है। अर्जुन का संदिग्ध होना परमार्थ दृष्टि से शुभ है। अर्जुन ने और एक सुंदर बात कही है कि मुझे आप सुनिश्चित बताइए। भगवान ने सुनिश्चित ही बताया था और बताते भी है, किंतु हम अपने पूर्वाग्रह के कारण सुनिश्चित को भी अनिश्चित बना देते हैं, क्योंकि हम वही सुनते हैं ना जो हम सुनना चाहते हैं। भगवान ने कर्म संन्यास की बातें बहुत ही की,
किस अध्याय में? चौथे अध्याय में। अर्जुन को वह प्रीतिकर तो लगी, किंतु हृदय को स्पर्शित आनंदोल्लासित नहीं कर सकी। यदि कर्म संन्यास आत्मज्ञानी उनकी हार्दिक मांग होती तो वे आत्मज्ञान के विषय में प्रश्न पूछते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आत्मज्ञान के प्रति भी अर्जुन का कारणवशी आकर्षण है, उनकी आंतरिक मांग नहीं है आत्मज्ञान। यदि कोई साधक प्रापंचिक किसी कारणवश सर्व कर्म संन्यास ग्रहण करेगा, ध्यान रखना इन वाक्यों को, यदि कोई साधक प्रापंचिक किसी कारणवश नारी मूली गृह संपत्ति नासी मून मुड़े भय सन्यासी, ऐसी अवस्था में वह संन्यास ग्रहण करेगा तो वह क्या होगा? वह आलस्य में तंद्रा में जाकर स्वयं का विनाश ही करेगा। संन्यास का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति ही सन्यासी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो सन्यास सिर्फ एक आत्मघाती कृत्य ही होगा। सन्यासी के लिए सर्वकर्म सन्यास का विधान ही इसलिए किया है कि अब तुम सिर्फ आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी न करो। सन्यासी होकर भी जो आत्म अज्ञानी है, आत्मा से विमुख है, उसका सन्यासी होना व्यर्थ ही है। सन्यासी को प्रस्थानत्रय मुखोद्गत होना ही चाहिए। प्रस्थानत्रय परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। प्रस्थानत्रय ही ब्रह्मनिष्ठा को दृढ़ बनाता है। इसलिए प्रस्थानत्रय प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। यह मनुष्य जीवन सिर्फ प्रस्थानत्रय को जानने के लिए ही मिला है, यह मेरा विश्वास है। सर्वप्रथम प्रस्थानत्रय जैसा है वैसा ही असंदिग्ध होकर पढ़ो। उसके बाद जो कुछ तर्क वितर्क करना है वह करो। पहले ही तर्क के जाल में मत फंसो, वरना पारमार्थिक यात्रा पूर्ण नहीं होगी। जीवन क्षणभंगुर है और इसमें विघ्न भी बहुत ही है। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब मध्य। इस संसार में पढ़ने के लिए अनेक शास्त्र हैं, जानने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास आयुष्य बहुत ही कम है, उसमें भी विघ्न बहुत ही है। इसलिए जो जीवन का सार रूप है उसका ही ग्रहण करना चाहिए, जो निस्सार है उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे राजहंस पक्षी पानी में से केवल दूध ही ग्रहण करता है, वैसे ही प्रस्थानत्रय का जीवन में स्वीकार करो, उसका वर्ण कर लो। अर्जुन ये अर्थ में बड़े भाग्यवान है कि उसका रक्षक भगवान है। अतः उसकी हार्दिकता को प्रभु ने जाना और उसकी अंतस्थ वासना को योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत कहकर जगाया और स्वयं मौन हो गए। गीता जी को यहीं पर विश्राम लेना चाहिए था, बस पूरा कह दिया। किंतु अर्जुन का प्रश्न उस चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। भगवान अर्जुन के अंतस्थ कलुषताओं को तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि वह निष्कलंक न हो जाए। निष्कलंक होते ही भगवान उसे कह देंगे यथेच्छसि तथा कुरु, क्या करना है उसका निर्णय उस पर ही छोड़ देंगे। गीता जी का यह भी एक अनूठा सूत्र है, यथेच्छसि तथा कुरु। यह अंत में जो कहना है वह पहले ही क्यों नहीं कह सकते थे भगवान? यदि भगवान पहले ही यह अंतिम वाक्य कह देते ना तो यह शिष्य के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होता। वैसे ही जैसे कोई माँ अपने उस नवजात शिशु को जंगल में अकेला ही छोड़कर घर वापस लौट जाए। अर्जुन अभी अबोध है, 18वें अध्याय तक सुबोध हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा, तब
तब भगवान उसे स्वयं के भरोसे छोड़ देंगे। प्रत्येक सद्गुरु ऐसा ही करते हैं। शिष्य या पुत्र उसको स्वतंत्रता तभी ही दी जाती है जब वह परिपक्व हो जाए। अपरिपक्व अवस्था में यदि किसी को स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वैराचार भी बन सकती है, और अधिकतर ऐसा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो वह किसी के देने से नहीं मिलता है, उसे स्वयं पाना होगा। परमात्मा के विषय में बोलना सीखना है तो वह दूसरा सिखा सकता है, किंतु उसका अनुभव करना हो तो स्वयं ही करना पड़ेगा। कला दूसरों से हस्तांतरित हो सकती है, अनुभव नहीं। ज्ञान दूसरों से मिल सकता है, अनुभव स्वयं ही करना होगा। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे वह सरल मार्ग बताइए कि जिससे निश्चित मोक्ष भी मिल सके और वह आचरण के लिए भी सुगम हो। ज्ञानोबा दृष्टांत देते हैं, जैसे निद्रे के सुख न मोड़े आनी मार्ग उतरी बहुसाल सांडे, तैसे शोकासना सांगड़े सोपे होए। जैसे निद्रा का सुख भी नष्ट न हो और मार्ग भी बहुत दूर का पार किया जाए, ऐसा कोई सुखकारक वाहन आप हमें बताइए। यहां पे एसी के गाड़ी में बैठ जाए और द्वारका में उठ जाए, इतना आनंददायक प्रवास आप बताइए प्रभु, जिस पर बैठकर के निश्चिंत होकर अपने गंतव्य को प्राप्त कर लो। ऐसा ही होगा, क्योंकि यह अर्जुन बड़ा ही भाग्यवान है। ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुन के भाग्य का वर्णन करते हैं। देखे कामधेनु ऐसी माय सदैव जया होय, तो चंद्र ही परी लाहे खेड़ावया। जैसे किसी भाग्यवान पुरुष को कामधेनु जैसी मां मिल जाए तो वह चंद्र के साथ भी खेलना चाहे तो उसे वह खिलौने के रूप में मिल सकता है। परमात्मा जब प्रसन्न हो जाता है तो सब कुछ असंभावित संभव हो जाता है। पाहे पा श्री शंभूची प्रसन्नता तया उपमन्युचिया आर्ता काय क्षराब्दी दुध भाता दे जिचना। भगवान शिव शंकर जब उपमन्यु पर प्रसन्न हुए तो क्या उसे प्रभु ने दुग्ध भात भक्षण करने के लिए क्षीर सागर दिया नहीं? अर्जुन पर भी लक्ष्मीनाथ परमात्मा श्री कृष्ण प्रसन्न है, अतः उसे भी सब कुछ उसने दे दिया है। अर्जुन के भाग्य का हम क्या वर्णन करें। हे भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमें भी आप ऐसी ही सुवर्ण संधि दें। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।